नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्वर संस्कार महफ़िल में। स्वर संस्कार महफ़िल की ये तीसरा संस्करण है और तीसरे संस्करण की दूसरी प्रस्तुति लेके हम आपके बीच मौजूद हैं। स्वर संस्कार महफ़िल जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं स्वर संस्कार ग्वालियर के फ़ेसबुक पेज पर, जहाँ पर हमारे गुरुजी श्री संजय देवले जी स्वरों का अभ्यास कराते हैं, प्रति रविवार सुबह 8 बजे, जो रियाज़ फ़ेसबुक पेज से शुरू होके स्वर संस्कार के यूट्यूब चैनल पे जाता है, जहाँ पर ये रियाज़ जारी रहता है साढ़े 8 9 बजे के आस-पास से। तो सबसे पहले तो हमारे फ़ेसबुक पेज जिस पे आप इस वक़्त हमें देख रहे हैं, उसे ज़रूर लाइक कर लीजिए, उसे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये जो सुरों की यात्रा, जो सुरों का सफ़र जिस पर हम निकले हुए हैं पिछले 1 साल से, इससे आप जुड़ सकें और लोगों को भी जोड़ सकें। इसके साथ ही स्वर संस्कार के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पर आपको अभी तक हमारे स्वर संस्कार महफ़िल में जो 80 से ऊपर कलाकार प्रस्तुतियाँ दे चुके हैं, उन सभी कलाकारों की प्रस्तुतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको स्वरों का अभ्यास, स्वरों का रियाज़ करने को मिलेगा हर रविवार को जैसा कि मैंने कहा सुबह 8 बजे से। तो स्वर संस्कार के फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दोनों को आप सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए और लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए। उसके साथ ही हमारे जो कलाकारों की प्रस्तुतियाँ आप तक पहुँचती हैं, उसे ज़रूर वॉच पार्टी में शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए ताकि हमारे कलाकारों को प्रोत्साहन मिले। हमारे कलाकार जो अलग-अलग देशों से, अलग-अलग शहरों से आपके बीच आते हैं और प्रस्तुतियाँ देते हैं, अ, उनको उनको प्रोत्साहन मिले, तो ये ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले मैं आज के कलाकार का आपसे परिचय करा दूँ, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। आज जो हमारे कलाकार जो हमारे बीच प्रस्तुति देने आए हैं, वो एक बांसुरी वादक हैं, एक फ्लॉटिस्ट हैं, जिनका नाम है सौरभ बनोदा। सौरभ बनोदा साहब आज जो हमारे बीच बांसुरी की प्रस्तुति देने वाले हैं, वो अ, पंडित निरंजन प्रसाद जी के पुत्र हैं और उन्हीं के शिष्य हैं। उन्हीं से उन्होंने अपनी प्रारंभिक बांसुरी की शिक्षा हासिल की, शिक्षा प्राप्त की और वो आज हमारे बीच प्रस्तुति देने के लिए आ रहे हैं। बहुत ही गुणी और बहुत ही वरिष्ठ कलाकार हैं, बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। बनारस घराने की आज आपको बांसुरी वादन सुनने को मिलेगी। बनारस घराने की जो ताने हैं, जो पलटे हैं, जो बनारस घराने की जो शास्त्रीय संगीत की जो बारीकियाँ हैं, वो इनकी इनकी बांसुरी में आज आपको देखने को मिलेंगी। तो आनंद लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति होने जा रही है और लोगों तक पहुँचाइएगा प्रस्तुति ये स्वर संस्कार की फ़ेसबुक पेज के द्वारा। आप वॉच पार्टी में इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों तक प्रस्तुति पहुँचे और संगीत का आनंद लीजिए, लोगों को भी आनंद लेने में मदद कीजिए। उसके साथ ही जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे गुरुजी भी आपको बताते रहते हैं, आज सुबह ही उन्होंने आपसे इस बारे में काफ़ी लंबी-चौड़ी बातचीत की। हमारा देश पूरे विश्व की तरह कोरोना से पीड़ित है और इस वक़्त बहुत बुरी स्थिति में है। ये स्थिति इतनी बुरी है कि ऐसी बुरी स्थिति हमने इस तरह की जो आपदा है, इस तरह की भयानक स्थिति हमने अपने देश में क्या पूरे विश्व में कभी देखी ही नहीं है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग जो है वो मरने की कगार पे हैं और हज़ारों की तादाद में लोग मर चुके हैं। अब तो स्थिति ऐसी है कि वो संख्या लाखों को पार करने वाली है। तो आप समझ लीजिए कि जब तक आप कोरोना से दूर हैं, कोरोना आपसे दूर है, तब तक आपको सब ठीक लगेगा, सब अच्छा लगेगा, आपको 2 मिनट बाहर जाने में भी कोई परेशानी नहीं लगेगी, आपको 5 मिनट की सैर करने में भी कोई परेशानी नहीं लगेगी, आपको ज़रूरी सामान है, लाना ज़रूरी है, ये कहकर बाहर निकलने में भी कोई परेशानी नहीं लगेगी। लेकिन जब आपका कोई परिचित, आपका कोई करीबी, आपका कोई नज़दीकी इस बीमारी से ग्रसित होता है, तब आपको असलियत पता चलती है, तब आपको समझ में आता है कि इसकी गंभीरता तब आपको समझ में आती है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि हम सब पर कृपा बनी रहे, हम सब इस बीमारी से बचे रहें, दूर रहें और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम घर से बाहर ना निकलें। जब तक हमारी मजबूरी ना हो, जब तक हम किसी ऐसी परिस्थिति में ना हों, जब हम घर से बाहर निकले बिना अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, तब तक हम घर से बाहर ना निकलें और जब निकलें, तो मुँह पे मास्क ज़रूर लगाएँ, लोगों से दूर रहें, अपने आप को सैनिटाइज़ करते रहें, हाथ-पैर धोते रहें। ये बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ़ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए। क्योंकि एक इंसान घर से बाहर निकलना अगर रोकेगा, अपने आप को बंद करेगा, एक इंसान घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो आप समझिए ऐसे कितने इंसान जो ये बात सुन के घर से बाहर नहीं निकलेंगे, उनकी वजह से भीड़ कम होगी, उनकी वजह से जिन लोगों को मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, उनको थोड़ी सहूलियत होगी, उनको ये बीमारी लगने के जो आसार हैं, जो चांसेस हैं, वो कम होंगे। तो हम सभी की आपसे यही विनती है कि आप घर में रहें, अपने परिवार वालों के साथ समय जो है बिताएँ और कोशिश करें घर से बाहर ना जाएँ क्योंकि ये बीमारी जो है वो अगर आपको लगी या किसी नज़दीकी को लगी, तो फिर उसके बाद आपकी दुनिया बदल जाएगी।
उसके बाद से आपका जीवन जो है, अभी तक जो आपका जीवन था वो नहीं रहेगा, बदल जाएगा। तो इसी विनती के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं आज के कलाकार को आपके बीच आमंत्रित करता हूँ और वो मंच पे आएँ और आपके बीच प्रस्तुति दें। सौरभ बनोदा जी आज आपके बीच बांसुरी वादन प्रस्तुत करने वाले हैं। इसको वॉच पार्टी में शेयर कीजिए इनकी प्रस्तुति को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका संगीत, उनकी बांसुरी वादन पहुँच सके, वो उसका संगीत का आनंद उठा सकें और लोगों तक ये संगीत पहुँचे। बहुत-बहुत शुक्रिया। अगले रविवार फिर अगले या अगले से अगले रविवार हम फिर आपके बीच मौजूद होंगे स्वर संस्कार महफ़िल के तीसरे संस्करण की तीसरी प्रस्तुति लेकर। तब तक संगीत का आनंद लीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, एक-दूसरे से प्रेम करिए और ज़रूरी बातों का बहुत ख़्याल रखिए। धन्यवाद। बता देना बड़ी, इशारा कर देना जब सही हो रहा हूँ। आप सभी को स्वर्गीय गुरु पंडित निरंजन प्रसाद जी के शिष्य और पुत्र सौरभ बनोदा का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक नमस्कार। बड़ी खुशी है आज आप सबके सामने इस मंच पे स्वर संस्कार के माध्यम से आपके सबके सामने आते हुए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय संजय देवाले जी का, उनकी पूरी टीम का। संगीत को इसी तरह से बढ़ावा मिलता रहे और जिस मुश्किल वक्त से हम सब लोग गुजर रहे हैं उसमें संगीत की स्वरलियों से ही हमें कुछ शांति प्रदान हो, ऐसी कोशिशें हम करते रहें। उसमें अपना योगदान देने के लिए आज मैं अपनी प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। बस इतनी सी प्रार्थना कि आंखें बंद करके प्रस्तुति का आनंद लें। आज की प्रस्तुति में आपके सामने हम राग बागेश्वरी प्रस्तुत करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि इस मधुर राग की मधुर स्वर लहरियाँ आपको अंदर तक आनंदित कर पाएंगी।
ये था राग बागेश्वरी, और आज की इस प्रस्तुति का अंत एक धुन से करना चाहेंगे। ये आपके सामने प्रस्तुत है, आनंद लीजिए।
धन्यवाद।